नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बेसिक से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर हमने वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी मैटर और एटम के ऊपर, ठीक है। उसमें हमने जो है क्या किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हमने डिस्कस किया था और जो है मैटर भी डिस्कस किया था। तो उसमें जो टर्म्स थी न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी जो मेन हेडिंग है या मेन जो डेफिनेशन है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं और न्यूट्रॉन किधर होते हैं इन द एटम। तो वो जो हम अगर आप लोग वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। अब उन टर्म्स को हम क्लैरिफाई करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। ये जो है सेंटर पार्ट है किसका? एटम का। इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में दो ऐसे जो कह लो आप सब्सटेंस कह लो या कोई दो ऐसे इंसान पाए जाते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दोनों के दोनों जो है, इनका घर कौन है? घर कौन सा है? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही ये दोनों पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन क्या है? पहले प्रोटॉन डिस्कस करते हैं, प्रोटॉन क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद जो है न्यूट्रॉन के ऊपर जाते हैं। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम is always equal to the number of electron in it। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो है इक्वल होते हैं। बढ़ते कौन है? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 और उसका मास नंबर क्या है? 23। अब एटॉमिक नंबर जो है उसका 11 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो 23 हो गया। तो इट मीन्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो बढ़ गए हैं। इसी वजह से उसका जो एटॉमिक मास जो है वो 23 हो गया। अब ये जो है हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, किसका? जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का, क्योंकि अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन जो हमने समझ लिया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जितने भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही कितने इक्वल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते, ये दोनों इक्वली होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। पाया ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास, ठीक है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा जाए तो इनका जो मास जो है वो सेम ही होता है। कितना होता है? 1 AMU। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का सेम होता है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन क्या है? कि द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में अरेंज किए गए हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल बने हुए होते हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन मैं बता रही हूँ, हमारी प्रीवियस वीडियो देखें हैं, उसमें एटम का जो स्ट्रक्चर है उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अराउंड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एन एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। सेम वही बात आ गई जो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन में समझी थी, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर। उम्मीद करती होंगी वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि ये सिंपल सी टर्म्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस।